हेलो एवरीवन। सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 30 जुलाई 2021 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2021 के हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट, और हेपेटाइटिस दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द फर्स्ट एवर स्केट बोर्डिंग कंपटीशन मेंस गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक मेडल? ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता में पुरुषों का स्वर्ण पदक किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, यूतो होरिगोमे। यूतो होरिगोमे ने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता में पुरुषों का स्वर्ण पदक जीता। स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहली बार खेला जा रहा है, और इस खेल में हाल ही में महिला खिलाड़ी मोमोजी निशिया ने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि जापान की ही थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड फॉर अ डिक्लेरेशन नॉट टू टेक डाउरी फ्रॉम मैन इन गवर्नमेंट जॉब्स? किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी वाले पुरुषों से दहेज नहीं लेने का घोषणा पत्र मांगा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, केरल राज्य सरकार के द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, तथा शादी करने के 1 महीने के अंदर अपने विभाग के प्रमुख को दहेज नहीं का घोषणा पत्र प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारियों को देने का कहा गया है। हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। वहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, और वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व प्रकृति संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली नंदू नाटेकर पास अवे रिलेटेड टू? हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हो गया, उनका संबंध है। नंदू नाटेकर का संबंध स्पोर्ट्स से है, ऑप्शन फोर्थ। नंदू नाटेकर एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। इन्होंने इन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। यह उपलब्धि इन्होंने 1956 में हासिल की थी, तथा ये 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का भी खिताब जीत चुके हैं। इन्हें वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेयर रिसेंटली वॉन द नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल? हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, जीता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ चाइना टू द यूएस? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, क्वीन गैंग। क्वीन गैंग को अमेरिका में चीन का नया राजदूत बनाया गया। अब हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान भारतीय मूल की कमला हैरिस है। अब हम चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग है। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 29 जुलाई के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से शुरू हुई। इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ 70% ऑफ टोटल टाइगर ऑन अर्थ।
भारत 70% टाइगरों की जनसंख्या वाला देश है पूरी दुनिया में। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Legislative Assembly of which state unanimously passed a resolution to give India more to give भारत रत्न टू सुंदरलाल बहुगुणा? किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। दिल्ली की राज्य सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। अब सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरण प्रेमी थे। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने वन संरक्षण के लिए अनेक संघर्ष किए। इन्हें पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता था। 1980 में इन्हें अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्थान ने पुरस्कृत किया था और 1984 में इन्हें राष्ट्रीय एकता सम्मान से सम्मानित किया गया। 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब हम दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और दिल्ली के वर्तमान चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क? हाल ही में किस राज्य ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। असम राज्य ने हाल ही में बांस औद्योगिक की आधारशिला रखी। हम आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया था? 18 सितंबर को। और असम के बारे में जानते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और वहाँ गवर्नर जगदीश मुखी हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज असामीज है। असम की कैपिटल दिसपुर है। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।